हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 क्लास 8th का एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कोशिश करेंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की, और आप भी कोशिश करना 100% आपको देंगे, और आप भी अपना 100% दीजिए ताकि अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब हो गया, अगर आप मान लीजिए कि ये चीज़ दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसी के रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें इट मीन्स वो क्या है, आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। और अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वेरिएशन क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन, जिसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें ज़्यादा किलोमीटर तक जाना है तो बाइक में ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो पेट्रोल ज़्यादा डलवा रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, कम पेट्रोल डलवा रहे हैं तो कम डिस्टेंस तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे, इसको चेक करना है, यहाँ पे टेबल दिया है, टेबल में बताना है जितनी चीज़ें दी हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। तो सब में सबसे पहले आपने लिखना है x1 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है 54, और उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है 12, और y2 की वैल्यू कितनी है 72। अब आपने यहाँ लिखना है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 54, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ऐसे x2 अपॉन y2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/72, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2, दोनों ही क्या है, इक्वल हैं 1/6 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 या हैंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बस सिंपल सा इतना ही काम था। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 18, y1 इक्वल टू 27, x2 इक्वल टू 24 और y2 इक्वल टू 36। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल x1 अपॉन y1 फाइंड करेंगे, 18/27, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो आंसर कितना आया आपका, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x2 अपॉन में y2 इज इक्वल टू 24/36, तो 12 2 जा 12 3 जा, तो यहाँ हो जाएगा x2 अपॉन y2 इज इक्वल 2/3। तो यहाँ से लिखेंगे x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इज इक्वल टू 2/3, यानी सारी वैल्यू सेम है, इसलिए देयरफॉर x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। पूछेगा तो वेरिएशन लिखना है, प्रोपोर्शन पूछेगा प्रोपोर्शन लिखना है। तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन पूछा गया तो हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसी तरह सेम थर्ड पार्ट पे क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू 12, y1 इज इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 14, y2 इक्वल टू 24, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 12/20, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू 14/24। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो x1 अपॉन y1 2 से कैंसिल करें या 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 3/5 आ जाएगा। आपने कैंसिल करना, आप अपनी मर्जी से भी कैंसिल करते हो तो ये 7 और यहाँ 12 आएगा, ये 7/12। तो यहाँ लिखेंगे x2 अपॉन y2। अब आप यहाँ से देख सकते हो x1 अपॉन y1 नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2, दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। चलिए अब यहाँ भी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x1, ठीक है, अपॉन में y1, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ इस बार, ये लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू 15, y1 इज इक्वल टू 18, x2 इक्वल टू 9
और y2 इक्वल टू 15। तो यहाँ लिखेंगे x1 अपॉन x2 इज इक्वल 15 अपॉन 18 और x2 सॉरी यहाँ x2 लिख दिया मैंने, y1 होगा x2 अपॉन y2 इज इक्वल 9 अपॉन ये 15 कैंसिल करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा, तो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 6 किसकी वैल्यू x1 अपॉन y1 की। ऐसे 3 3 जा और 3 5 जा, तो यहाँ लिखेंगे x2 अपॉन y2 इज इक्वल 3 अपॉन 5। तो यहाँ लिखोगे x1 अपॉन y1 नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन, नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्लियर होगी बात, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। सेम चीज़ ये क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन हम फिर भी करके आपको दिखाएंगे। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 9, x2 इक्वल टू 13 और y2 इक्वल टू 19.5। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर कितना आया 2 अपॉन 3 x1 अपॉन y1। उसके बाद लिखेंगे x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू 130 अपॉन में 195। पॉइंट हटा गया, कैसे आया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब आप यहाँ देखो कि ये किससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी। चेक करने की क्या बात है, 130 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, 195 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा और 13 से डिवाइड करें 13 2 जा 26, 13 3 जा 29, तो ये आ गया आपका 2/3। देखने में ऐसा लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन दोनों क्या हैं, इक्वल आ गए। यहाँ पे y2 लिखेंगे, y2। अब यहाँ लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इज इक्वल टू 2/3। सारे क्या हैं, इक्वल। देयरफॉर x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो मिसिंग है। पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और y आर डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x1 इज इक्वल टू 12, x1 इक्वल टू 12 और y1 इक्वल टू 48 और x2 इक्वल टू पता नहीं है जी, क्वेश्चन मार्क है, और y2 इक्वल टू 88। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इक्वल होंगे। x1 की वैल्यू 12 है, y1 की वैल्यू 48 है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू 88 है। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 1/4 इज इक्वल x2 अपॉन 88। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 88 अपॉन 4 इज इक्वल टू x2। कैंसिल किया 22 आ गया, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगला सेम चीज़, पहले लिखोगे आप x1 की वैल्यू 13 है, y1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मतलब पता नहीं है, x2 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 56 है। अब उसके बाद लिखोगे x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल x2 अपॉन y2। 13 अपॉन में y1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 7 है और ये आपका 56 है। तो यहाँ से लिखेंगे 13 अपॉन में y1, 7 8 जा 56, 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू y1। ठीक है, और 13 मल्टीप्लाई जो आपका 8 है वो आपको भी पता होगा 104 होता है, टेबल अगर आती है तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, मिसिंग टर्म कितनी आ गई 104।
4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। सेम चीज़, x1 इस बार फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। y1 कितना है 84, x2 कितना है 17 और y2 कितना है 102। अब आप यहाँ लिखोगे x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, in direct variation, therefore x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। तो x1 अपॉन में 84 इज इक्वल 17 अपॉन में 102। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से x1 अपॉन में 84 और ये 7 6 जा 1 अपॉन, यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 6 जा 102। यहाँ से लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 84 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 14, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। आपका जो मिसिंग टर्म था वो आपका आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ हटेला बाबू की तरह है। ठीक है, हटेला बाबू जी हैं, ये भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले यह लिखना है, देखिए x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ देखिए वर्ड लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, तो हमने उसी के हिसाब से आंसर देना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए 2/8 इज इक्वल टू a/20। ठीक है, ये हो गया a की वैल्यू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 इज इक्वल टू a/20, 20/4 इज इक्वल टू a। ठीक है, 4 5 जा 20, a की वैल्यू कितनी आ गई 20। चलिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2/8, ये वाली टर्म सभी के साथ रहेगी। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई, हम 8/b से बात करेंगे, 8/b। कटिंग किया, 1/4 आ गया इज इक्वल टू 8/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इज इक्वल टू 8 × 4, तो b इज इक्वल टू 32। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 32। अगेन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/8 इज इक्वल c/52, 1/4 जैसे कि उसमें कटिंग किया था, c/52, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 52/4 इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू c। क्लियर होगी बात। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलेंगे, 2/8 इज इक्वल टू 15/d, कटिंग करेंगे, 1/4 आएगा, 1/4 इक्वल टू 15/d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d इक्वल टू 15 × 4, तो d इक्वल टू 60, कितना आ जाएगा 60, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। अब अगला है, देन अगेन 2/8 इज इक्वल टू क्या है e/80, e/80। एक बार आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख दिया तो आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू e/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80/4 इज इक्वल टू e, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, e की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 4 e के साथ जाएगा। भाई साहब देखो, 4 अगर e के साथ गया भी तो दोबारा आपको 4 नीचे लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस ही नहीं किया, उसको जहाँ का तहाँ वहीं रहने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए मशीन, क्वेश्चन नंबर 4 और इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ए मशीन इन ए फैक्ट्री फिल्स इतने बॉटल इतने आवर में, हाउ मेनी बॉटल्स। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, टेबल बनाना है, और टेबल बिना बनाए बात नहीं बनेगी। बना लिया टेबल जी, यहाँ से इसको यहाँ कर लो, ये हो गया, और ये आपका हो गया, जैसे स्केल है, स्केल यूज़ करना, सॉरी प्रॉपर स्केल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टाइम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन आवर्स, मतलब घंटे में टाइम लिखा हुआ है।
तो 680 बोतल वो 5 आवर्स में फिल करता है। हाउ मैनी बॉटल्स, तो मैंने एक्स बॉटल्स लिख लिया। कितने आवर्स में फिल करेगा कह रहा है, 3 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन पढ़ के आपको बताना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन है। तो 11.1 में मैं आपको बता दूं, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो 11.1 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने लिख दिया, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए 680 बॉटल्स है, 5 आवर्स में फिल होते हैं। तो आपको भी पता है 3 घंटे में कम बॉटल फिल होंगे, मशीन दी गई 3 घंटे ही काम कर रही है ना। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉटल भी डिक्रीज हो गया, टाइम भी डिक्रीज हो गया, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद आप लिखोगे 680 अपॉन में 5। सबसे बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ टेबल बनाना है। अगर आपका टेबल बन गया तो जी वाह वाह, टेबल नहीं बना तो जी प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको करना है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 136 आएगा, तो लिखेंगे 136 अपॉन में 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 136 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1। एक्स 1 जा एक्स होता है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 बॉटल्स आएगी। ठीक है, कितनी बॉटल्स आएगी, 408 बॉटल। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल 408। ठीक है, यानी मशीन 3 घंटे में 408 बॉटल्स फिल करेगी। क्लियर होगी बात। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज, कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया आपको भी पता बहुत छोटा होता है, जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा मान लीजिए, तो उसको इनलार्ज किया जाता है, यानी मैग्नीफाइंग जैसे करते हैं, जूम किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में जूम किया जाता है। तो इनलार्ज टाइम यानी 60,000 गुना, यानी उसके 60,000 गुना, यानी उसके बैक्टीरिया जो मतलब उसकी एक्चुअल में लेंथ है, उसकी लेंथ का 60,000 गुना बड़ा करते हैं उसको, तब हमें वो शो होता है 3 सेंटीमीटर। तो हमने पहले लिखा इनलार्ज टाइम मतलब कितना जूम किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था जब 60,000 टाइम अटेन लेंथ, अगर 60,000 टाइम उसको जूम करते हैं तो 3 सेंटीमीटर आता है लेंथ, मतलब हमें 3 सेंटीमीटर बड़ा दिखाई पड़ता है। तो अगर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम उसको 10,000 टाइम करेंगे ओनली, तो आपको पता है अगर ज़्यादा जूम किया तो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और कम जूम किया तो कम दिखेगा। इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए आपका 60,000 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन में y। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ठीक है 20,000 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 20,000 अपॉन में, सॉरी अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 10,000 अपॉन में 20,000। 4 0 से 4 0 उड़ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से आया 20 इधर, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर दिखेगा आपको। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में सुझाव जो आपके सजेशन हैं वो जरूर दीजिएगा। और अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, उसकी अगली वीडियो में करेंगे 11 से 15 तक, और उसके बाद आपको आएगा 11.2 के सोल्यूशन। तो 11.1 के 3 वीडियोज़ होंगी और 11.2 की भी 3 वीडियो होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए उमंग के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।